सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक से, और कक्षा 9 की पुस्तक में जो गद्य भाग का अंतिम पाठ है वह है एक कुत्ता और एक मैना, जिसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगर परिचय किसी ने पढ़ा नहीं है तो इससे पूर्व उसका वीडियो अवश्य देखें, तत्पश्चात ही इस रचना का अवलोकन करें। तो मैं आपको बता दूं कि एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यह एक संस्मरण निबंध है। संस्मरण निबंध का मतलब यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन में इस चीज़ को खुद महसूस किया है और खुद ही लिखा है। तो यह एक संस्मरण निबंध हो गया। इस निबंध में उन्होंने क्या बताया है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक कुत्ता है और एक मैना है। तो कहने का मतलब 3 प्रसंग इसमें मुख्य तौर पे है। रविंद्रनाथ टैगोर से मिलन होता है, एक कुत्ते का प्रसंग इसमें जुड़ता है और एक मैना का, चुलबुली मैना का प्रसंग इसमें जुड़ता है। तो इसमें द्विवेदी जी ने आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर और उनके कुत्ते तथा एक मैना के रोचक संस्मरण को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो पाठ का सार हम शुरुआत करने से पूर्व हम आपको बता दें कि बिल्कुल संक्षिप्त और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज कभी कभी आपके समझ में नहीं आती है। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको आसान भाषा में ये पाठ समझ में आ जाए। पाठ की शुरुआत होती है लेखक का रविंद्रनाथ टैगोर से मिलन। जो हमारे लेखक हैं उनका रविंद्रनाथ टैगोर से किस तरह से मिलन होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। एक बार स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा कि वे शांति निकेतन को छोड़कर अपने घर श्री निकेतन में चले जाएं। जो श्री निकेतन है वहाँ पर उनका घर है, वह 3 मंजिला है। कहने का मतलब 3 मंजिल है और वह ऊपर ही ऊपर रहते हैं। अब स्थिति ये हो चुकी थी कि उनसे न तो उतरा जाता था न चढ़ा जाता था, तो वह दिन भर ऊपर ही ज़्यादा समय निकाला करते थे। वे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। एक दिन लेखक ने उनसे सहपरिवार मिलने की ठानी। लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रविंद्रनाथ ने उन्हें देखते ही बोले कि दर्शनार्थी हो क्या। अब ऐसा शब्द उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मिलने आते थे या किसी को मिलने लेकर आते थे तो वह बांग्ला भाषा में उनको दर्शनार्थी या दर्शन करने के लिए कुछ बोला करते थे। तो उसी का हिंदी रूपांतरण है, मतलब मज़े में ही बोला करते थे कि दर्शन करने आए हो क्या, दर्शनार्थी हो क्या। हुआ ये था कि एक बार लेखक ने किसी अतिथि के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ को ये कह दिया कि यह आपके दर्शन करने आए हैं। यह बात बांग्ला भाषा में अटपटी लगती है, अतः तब से ही रविंद्रनाथ जी ये शब्द पकड़ लिए। अब वे लेखक के आते ही पूछते हैं कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। कुछ दर्शनार्थी समय असमय आ टपकते हैं, इसलिए गुरुदेव उनसे डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला उपन्यासकार, आपने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर से उनका मिलन होता है 3 मंजिले घर पर जाकर। उसके बाद देखो प्रिय कुत्ते की चर्चा किस तरह से होती है। जब रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए लेखक आते हैं 3 मंजिले घर पर चढ़कर, तभी उनके पीछे पीछे एक शांति निकेतन में रहने वाला कुत्ता धीरे धीरे चलता हुआ श्री निकेतन में ढूंढता हुआ वह उस कुत्ता वहां पर आ जाता है। कहां पर? रविंद्रनाथ टैगोर वहां जहां रहते हैं। तो जब लेखक गुरुदेव से मिलने पहुंचा तो अस्त होते हुए सूर्य को एकटक देख रहे थे। तभी एक कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आकर ऊपर आया और उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा और बैठ गया। गुरुदेव ने उसकी गर्दन पर स्नेह से हाथ फेरा। कुत्ते का रोम रोम स्नेहमग्न हो गया। तब लेखक ने पूछा, देखा? लेखक ने बोला, देखो, यह न मालूम कैसे वहां से यहां तक आ पहुंचा है, इसके बारे में किसकी तृप्ति है। इसी कुत्ते को लक्ष्य कर कर उन्होंने आरोग्य में एक कविता लिखी थी। उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि यह कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर आनंद से उमंगित हो उठता है। इस मूक प्राणी में मनुष्य की मनुष्यता को पहचानने की शक्ति है। यह मनुष्य की चेतना को, उसके आनंद को, उसके प्राणों को अनुभव कर सकता है।
इसके सारे व्यवहार में दीनता और आत्मनिवेदन का भाव है। इसकी करुणा दृष्टि समझती तो सब है, लेकिन उसे समझा नहीं पाती, परंतु इसे देखकर मैं सच्ची मनुष्यता को समझ पाता हूँ। जब लेखक उस कुत्ते को देखते हैं तो सोचते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में यहाँ से बहुत दूरी पर रहते थे, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे, वो अब अवस्था ढलने के कारण अपने घर श्री निकेतन में आ चुके हैं। वहाँ से कुत्ता पैदल पैदल चलकर इनके ऊपर, वो भी घर के नीचे नहीं, 3 मंजिले छत पर चढ़कर इनसे मिलने आया है। लेखक कवि की मर्मभेदी दृष्टि पर हैरान है। जिसने कुत्ते में भी विशाल मानव सत्य को देख लिया, तब से लेखक को कुत्ते की वह घटना विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक प्रतीत होती है। अब देखो, ये 2 बात हो गई, कौवे का गायब होना। एक दिन शांति निकेतन के बगीचे में सुबह सुबह टहलते समय गुरुदेव ने पूछ लिया, आश्रम के कौवे कहाँ गए? इस प्रश्न के बाद लेखक को समझ में आया कि कौवे भी प्रवासी पक्षी होते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद बहुत से कौवे वहां पर दिखाई दिए। ये थे कौवे की बात। लंगड़ी मैना, देखो लंगड़ी मैना, एक बार लेखक सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। सामने एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। इसकी चाल में करुण भाव है। लेखक को भी उसमें करुणा का भाव दिखने लगा। लेखक के मकान में दीवारों पर, लेखक को अब वही चीज स्मृति में आती है कि लेखक के मकान में दीवारों पर कुछ सुराखें हैं जिसमें एक मैना दंपत्ति घोंसला बना लेता है। पता नहीं वे कहाँ से चीतड़े, गोबर के टुकड़े एकत्र कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी अगर घर में अपने घोंसला बनाते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से कपड़े ले आते हैं, रुई ले आते हैं, पता नहीं कचरा ले आते हैं और अपना घर बना लेते हैं। लेखक को लगता है एक बार लेखक ने ईंट रखकर सुराखों को बंद कर दिया, परंतु वे फिर भी बची हुई जगह में बसेरा बना लेते हैं। लेखक को लगता है कि वे प्रसन्नता से नाचते हैं, गाते हैं और उन्हें देखकर लापरवाही से टिप्पणियां करते हैं। मैना दंपति लेखक के परिवार को फालतू समझता है। मैना पत्नी को कहती है कि इन्हें हमारे प्राइवेट घर में नहीं आने देना चाहिए आदि। ये चीज़ें करुणा का प्रतीक नहीं है। लेखक की पत्नी ने कहा प्राइवेट घर है, जबकि वो एक पक्षी हैं। अब मैना की करुण दृष्टि क्या है? लेखक को मैना की करुण दृष्टि पर विश्वास नहीं था, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर विश्वास हो गया। उसे लगा कि मैना अपने साथी से बिछड़ी हुई है तथा वियोगिन है। गुरुदेव ने उस पर एक कविता लिखी है। उसका आशय है, यह मैना अपने दल से अलग क्यों है? यह अकेले लंगड़ा रही है, यह रोज कीड़ों का शिकार करती रहती है, लेखक से नहीं डरती, न जाने वह अपने सामान से और अपने समाज से अलग थलग क्यों है। अन्य मैनाएं नाच कूद रही है, पर इसे यह शौक क्यों नहीं है? इसके जीवन में कौन सी गांठ पड़ी है? न इसका किसी से कोई अभियोग है, न किसी चाल का वैराग्य भाव है, न आंखों में जलन है। इस कविता को पढ़कर लेखक के सामने मैना की करुण मूर्ति साकार उठती है। लेखक हैरान होता है कि कवि किस प्रकार मैना के मर्म स्थल तक पहुंच गया और उसी पर क्या कर दी, एक रचना लिख डाली। उसी शाम मैना उड़ गई। कवि को उसका गायब होना बहुत ही करुण लगा। ये 2-3 घटनाएं थी जो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई थी। एक मैना है, एक कौवा है, एक कुत्ता है। ये सारी चीज़ें संस्मरण के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपको बताया है। आपको पाठ का अर्थ और सार समझ में आ गया होगा।